आज हम आपको लेकर जा रहे हैं जम्मू की एक ऐसी जगह पर जहां पर्वत गगन चूमते हैं, जहां बादल आपके साथ चलते हैं, जहां नदियां झरने गरजकर बहते हैं, जहां प्रकृति अपनी सुंदरता दर्शाती है, जहां हरियाली का असली मतलब का पता लगता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको माँ शक्ति, माँ चिट्टो के उन मंदिरों का गुणगान करेंगे जहाँ माँ शक्ति ने इस कलयुग में बहुत अद्भुत चमत्कार दिखाए हैं। हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड इन योर लाइफ। माय नेम इज़ अमन डोगरा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल जम्मू's नेचर। ये है सोलग्रां का वो मंदिर जहाँ से माँ चिट्टो की यात्रा का पैदल आगमन होता है। ये सोलग्रां गुलाबगढ़ और हिमाचल के रास्ते में पड़ता है। तो चलिए माता की इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं। ये है जी, महाराजा छतर सिंह हुआ जा करते, चंबई का राजा हुआ करता था। तो उनका यहाँ पर एक किला था। किले में ये माता जो है प्रकट हुई थी। हम जो है ये पहले जब मतलब जितना भी गुलाबगढ़ का एरिया जो तक है, यहाँ तक कि चंबई में होता था, वहाँ हिमाचल में होता था। बाद में जोरावर सिंह आया, जोरावर सिंह ने इनके साथ मुआहिदा हुआ। सिनसारी नाला से होकर जो है वो हिमाचल कर दिया, और सिनसारी नाला से जो है इधर जो है वो जम्मू कश्मीर का एरिया हो गया। फिर जब जम्मू कश्मीर का हो गया, फिर राजा ने कहा कि अपनी फौज को कहा कि आप जो सामान वगैरह ले जाओ और इसको खाली कर दो आप किले को। फिर बाद में इन्होंने ऐसा काम किया कि किला जो है उसमें आग लगा दी, और माता जो है महाकाली जो है यहाँ पर पिंडी रूप में यहाँ पर जो थी वो दब गई वहाँ मिट्टी के नीचे। और उस वक़्त हमारे गांव में सिर्फ टोटल 9 घर हुआ करते थे। पूरे गांव में 9 घर हुआ करते थे। उनमें से एक चेला जो था उसने कहा कि देखो जी, यहाँ माता जो है दबी हुई है, इसको निकालिए आप। तब निकाला, तब यहाँ से सफाई सुफाई करके पिंडी रूप जो है महाकाली यहाँ विराजमान पाई गई थी। उसके बाद फिर उसको मंदिर एक छोटा सा मंदिर बनाया, और मंदिर के बाद उसको मंदिर आज हमारे गांव में 250 घर यहाँ पर है। तो 250 घर जो है यहाँ मान लो उस मंदिर की जो है उस माता की जो पूजा करते हैं, और ये हमारी कुलदेवी जो है यहाँ। इस मंदिर में माता को प्रणाम करके हम अपनी पैदल यात्रा शुरू करते हैं। इस यात्रा की शुरुआत में ही माता के सेवकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान माता के यात्रियों के लिए लगाए होते हैं। यहाँ से पेट पूजा करके यात्री अपनी आगे की यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहाँ इनका सामना चिनाब नदी पर झूलते हुए एक लकड़ी के पुल से होता है। पुल हिलदा ओ पुल हिलदा, पुल हिलदा ओ पुल हिलदा, कदे जांदा लेफ्ट साइड कदे जांदा राइट साइड, कदे जांदा लेफ्ट साइड कदे जांदा राइट साइड। उस पुल को पार करने के बाद यात्रियों का सामना माता के मंदिर की ओर जाती हुई सीधी चढ़ाई, दुर्गम रास्ते और घने जंगलों से होता है। सुना है माता हाथ पकड़कर सभी यात्रियों को ये कठिन रास्ते पार करवाती है। रास्ते में कई पत्थरों से बने मंदिर भी आते हैं। ये मंदिर दूसरे पहाड़ों पर बसे देवताओं के मंदिर द्वार के सीध में बनाए होते हैं। जैसे ये मंदिर चिनाब के उस पार सोलग्रां में माता काली को प्रणाम करने के लिए बनाया गया है, और ये मेहर राजा जी को प्रणाम करने के लिए। ऊंचे पहाड़ों पर फूलों की कमी होने के कारण इन मंदिरों पर पेड़ के पत्ते या घास के तिनके रख के पहाड़ों के इन देवी देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। रास्ते में यात्रियों के लिए विश्राम स्थल भी लोकल लोगों द्वारा बनाए गए हैं। यात्री माता के जयकारों के साथ
अपना हर कदम एक कतार में माता के दरबार की ओर बड़े हर्षो उल्लास के साथ बढ़ाते हैं। ये है चिट्टो गांव, जहां माता सिंहासन निरंकार रूप में 7 पर्दों के पीछे विराजमान है। माँ सिंहासन को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि चिट्टो में रहने वाली माँ चिट्टो, भू की दाती माँ भूदाती, सिंह पर आसन लेने वाली सिंहासनी, दुष्टों का नाश और भक्तों को तारने वाली खाटन मिट्टी। आओ माँ की महिमा के बारे में यहाँ के लोकल लोगों से जानते हैं। मेरा नाम भगत सिंह है और हम चिट्टो गांव के रहने वाले हैं। इस चिट्टो गांव में प्राचीन काल से हमारे बुज़ुर्गों ने कहा और हमने सुना कि माता का जो रूप है असली वो पर्दे के अंदर है। प्राचीन काल से यहाँ धरती माता से फटकर निकली है और पहले गौशाला के अंदर माता प्रकट हुई थी। फिर वहाँ पर हमारे जो माता के चेलागण थे उन्होंने धूप डाला और उन्होंने कहा कि माता का मंदिर वहाँ पर बनाओ, जहाँ पर माता का धूप का धुआं निकलेगा वहाँ पर मेरा मंदिर बनाओ। और उसी तरीके से माता का मंदिर जो है यहाँ पर उपस्थित किया गया और हम इस चिट्टो स्थान के अंदर इस माता के भरोसे से रहते हैं। और इस चिट्टो गांव में बर्फ़बारी बहुत होती है और अपना जो रहन सहन है 6 महीने का जो है कोटा, लकड़ी, घराट वगैरह जो भी सामान मटेरियल होता है उसको हम जमा करके रखते हैं और 6 महीने तक अपने अंदर माल मवेशी के साथ रहते हैं। और इस माता की दया से हम हर तरीके से सुख शांति से अपना दिन गुजारते हैं और इस माता की ही दया से हम यहाँ पर रहन सहन करते हैं। और यहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि डॉक्टर वगैरह दवाइयों का यहाँ पर कोई अरेंजमेंट सही ढंग से नहीं होता है। मेडिकल सेंटर यहाँ पर रखा है जिसके अंदर 1500 की टोटल दवाइयाँ आती है और इस माता ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया है जिसकी वजह से हम यहाँ पर रहन सहन करते हैं और इसी तरीके से हम अपना दिन गुजारते हैं। जय माता दी। ये वो ही चुल्ली है जिसमें सबसे पहले माता जी प्रकट हुई थी। अब आगे की कहानी यहाँ के पुजारी की जुबानी सुनते हैं। सबसे पहले माता रानी जो है यहाँ पे प्रकट हुई थी। जब हमारे बुजुर्ग जैसे जानने नहीं लगे उन्हें, माता रानी को मजबूरन एक टाइम ऐसा आना पड़ा कि माता रानी को बाहर निकलना पड़ा। कंजक रूप में वो बाहर आई और हमारे जो दादी जी थी वो वहाँ पे चूल्हा में रोटी बना रही थी, तो वो चूल्हे के पास आके बैठ गई। तो फिर हमारी दादी माँ ने पूछा कि नहीं भाई आप आज कहाँ से आई हो, गाँव में कभी देखा नहीं था। वैसी यानी कि उनके चेहरे का जो नूर था वो काफ़ी चमकीला था। तो जब उनको पूछने पे उन्होंने कहा कि आप कैसे इंसान हो, आपके घर में मैं ऐसे काफ़ी टाइम से प्रकट हुई हूँ लेकिन आप मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हो, इसलिए मुझे मजबूरन यहाँ पे आना पड़ा। तो फिर उन्होंने गांव वालों को बुलाया, माता रानी हमारे जो दादी माँ ने तो माता रानी से परिचय करवाया कि ये माता रानी ने बताया कि मैं सिंहासन माता के रूप में आपके गौशाला में अवतार लिया है। तो उससे क्या हुआ, फिर उन्होंने जैसे अब महिमा माता की बढ़ती गई, आसपास के जितने भी इलाके के लोग हैं आने लगे। वैसे करते करते एक टाइम ऐसा आया कि मंदिर बनाने की ज़रूरत पड़ गई। तो माता रानी का जहाँ तक इच्छा थी कि माता रानी इसी जगह को मंदिर में बनाना चाहती थी, लेकिन हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने अपने परिवार के बारे में सोचा। उन्होंने बोला कि नहीं माता रानी आप तो कहीं पर भी जाके बैठ सकते हो, तो हमें तो एक ही घर है, हम इसे छोड़ के तो कहीं जा नहीं सकते, हम तो बेघर हो जाएंगे। तो फिर माता रानी से अरदास करने पे माता रानी ने खुद रास्ता दिखाया कि आप ऐसा कीजिएगा कि यहाँ पे धूप जलाइएगा और ख़ुद आसपास में गांव के बैठ जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे धूप जलाया तो जहाँ पे मंदिर बना हुआ है वहाँ पे एक पत्थर हुआ करता था, उस पत्थर से जो है धुआं निकला और तब से वो जो मंदिर वहीं पे बनाया। तो तब से पूजा पाठ का जो काम है वो वहीं पे होता है। सर्दियों में ऐसा टाइम आता है, सर्दियों में बंद हो जाता है मंदिर, लेकिन ये जो जगह है माता रानी का जन्म स्थान, यहाँ पे हमेशा खुला रहता है। चाहे किसी की डेथ हो जाए या कुछ भी हो जाता है, जन्म होता है किसी का, तो यहाँ पे हमेशा कभी बंद नहीं रहता है।
पूजा पाठ कभी नहीं रुकती है, ये करनी है। तो ऐसा है कि इस हमारे जैसे घर में यहाँ पे ना बेड ना कुर्सी किसी चीज़ का यूज़ नहीं होता, ये माता रानी का आदेश। तो उस टाइम ऐसा था जैसे ही माता रानी जो वहाँ पे निकली, जो आपके 7 पर्दों की जो स्टोरी है, वो 7 पर्दे इसलिए डाले गए हैं। उस टाइम टोटल गांव में 7 ही घर थे, तो हर घर के लोगों ने अपने अपनी इच्छा अनुसार एक पर्दा चढ़ाया, जो कि 7 पर्दों की कहानी बन गई। तो माता रानी की बाकी महिमा यही है कि जैसे लोगों की अपनी मनोकामना पूरी होती जाती है, तो लोग बढ़ते जाते हैं, इसके साथ जुड़ रहे हैं। तो बाकी माता रानी खुद आपकी मनोकामना पूरी करेगी, आप खुद जानोगे माता रानी में क्या। यहाँ माता के दरबार में 2 दिन का भव्य मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें माता के भक्त दरबार में भरी रौनक लगाते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो कृपा करके आप इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि माता की महिमा के बारे में बाकी लोगों को भी पता लग सके। अंत में हम माता से यही प्रार्थना करते हैं कि माता, अगर हमसे आपका गुणगान करने में कुछ गलती हो गई हो तो कृपा करके हमें माफ़ करें। सभी व्यूअर्स को यहाँ तक हमारा साथ निभाने के लिए धन्यवाद। अब हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय माता दी। जंगला च रहिंदी चित्तो माता, देखने दा सुंदर नजारा।